हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं आज केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उस पर केमिकल का क्या इफेक्ट्स है। जब इलेक्ट्रिक करंट में केमिकल का इफेक्ट्स होता है तो उस पर किस किस तरह का बदलाव होता है, चेंजेस होता है, उस पर जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा मोड़ा तुम लोग जानते होगे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो जो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, इलेक्ट्रिसिटी जो तुम देख रहे हो उसको हम बिजली कहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एक फैक्टर है, उसका एक पार्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिक जैसे करंट होता है, एक वोल्टेज होता है ना। नाम सुने होंगे वोल्टेज वगैरह, कितना वोल्टेज है, वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है ना। और करंट, तो ये सब उसका फैक्टर्स है, उसके कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट नहीं कह सकते, फैक्टर्स कह सकते हैं, या उसका हम एक टर्म्स कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, ठीक है। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। योर एल्डर्स माइट हैव caution you against touching an electric appliance with wet hands। तुम्हारे बड़े जो हैं, घरों में बड़े जो होते हैं, वो हमेशा तुमको सावधान किए होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को गीले हाथों से नहीं छूने के लिए, वेट हैंड से नहीं छूने के लिए किए होंगे। या फिर तुम लोग पहले से बहुत लोग बोलते हैं, बड़े लोग बोलते ही हैं कि नहीं, गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। ये चीज़ आयरन कर रहे हो तो आयरन को गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, फैन वगैरह होता है या बल्ब होता है, उसको गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। कारण क्या है तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमारे हाथ गीला होने से जो वाटर होता है ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुचालक जिसको बोलते हैं, बिजली का सुचालक। तो अगर पानी लगा हुआ हाथ में है या वेट है तो वो क्या होगा कि करंट उस पर तुम्हारे हाथों में आ सकता है ना। उसके थ्रू करंट जो है तुम्हारे हाथों में आ सकता है, जिससे झटका लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि हाथ को अच्छी तरह से पोंछ के ही कोई चीज़ को सुखा के, सूखी हाथों से ही हम लोग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। योर एल्डर्स माइट हैव कॉशन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैंने उपकरण, जैसे फैन हो गया, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिकल बल्ब वगैरह हो गए हैं, चाहे कोई भी मोबाइल वगैरह चार्जर भी लगाते हो तो चार्जर वगैरह भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया, ठीक है। तो सब चीज़ मिक्सी हो गया। तो इन सभी चीज़ों को कभी भी प्लग में जब लगाते हो या इलेक्ट्रिकल जब स्विच देते हो तो हाथ को बढ़िया तरह से सुखा के हम लोग सब चीज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर किसको बोलते हैं, गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं, बैड कंडक्टर किसको बोलते हैं। बैड कंडक्टर को हम लोग इंसुलेटर भी बोलते हैं, है ना। गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है ना, उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। और या फिर इंसुलेटर बोलते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। गुड कंडक्टर में क्या क्या हो गया, जितने सारे वायर्स हैं, मेटेलिक वायर्स हैं, एल्युमिनियम वायर, आयरन वायर, कॉपर वायर, जितने भी वायर जो बनते हैं देखते हैं मेटल का ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसमें से उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इट, ठीक है। मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इट, सो दैट इक्विपमेंट्स आर नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड कुछ जो इक्विपमेंट्स है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर, या फिर बोलते हैं इंसुलेटर्स। लाइक कोई वुड है, हम यहाँ पर करंट देंगे, एक वुड में टेबल के एक साइड में देंगे तो दूसरे साइड करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चाहे वॉल है या कुछ भी ऐसा प्लास्टिक का सामान है, वो सब क्या होता है, कपड़ा हो गया तुम्हारा, इंसुलेटर्स हो गए, इसको बोलते हैं इंसुलेटर्स या बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने से रोकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा कहा जाता है कि गुड कंडक्टर है, इसलिए उसमें से गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, जिससे बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है। सो इट इज़ वेरी डेंजरस टू यू, सो डोंट touch electrical appliances with wet hands. We have learned earlier that the materials which allow electric current to pass through them are good conductors of electricity. वही बोला है ना, वही हमने कहा कि we have learned earlier, मतलब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि materials जो which allow electric current to pass through them,
जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, दूसरी तरफ, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में जो पहला डेफिनेशन जो आया हमारे पास लिखने के लिए वो यही आया। तो चैप्टर का नाम लिखोगे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द फर्स्ट वन इज गुड, फर्स्ट हेडिंग दोगे, सब हेडिंग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो इसमें तुम लिखोगे कि क्या लिखोगे, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल में लिख लोगे, all metallic wires, all metallic wires, water, all metallic wires, water, हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा लिख दो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या हो जाएगा, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट to pass through them easily are called poor conductors of electricity। कौन कौन सा मटेरियल्स है, लाइक वुड, प्लास्टिक, सॉइल एक्सेट्रा। Materials which do not allow electric current to pass through them easily are called poor conductors of electricity। डिफरेंट टाइप्स का एग्जांपल्स दे दोगे उसमें, लाइक वुड, प्लास्टिक्स, सॉइल, पेपर्स एक्सेट्रा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी के पास नहीं हो सकता है, वो सभी एग्जांपल्स होंगे उसमें। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, in class 6 we made a tester to test whether a particular material allows the electric current to pass through it or not। कह रहा है क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि ऐसा टेस्टर को बनाया था, ऐसा एक टेस्टर बनाया था एक एक्टिविटी के दौरान कि जो टेस्ट करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है उसके अंदर से या नहीं, उसमें से होकर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है या नहीं। ये चीज़ हमने क्लास 6 में सीखा था, है ना। पर्टिकुलर मटेरियल्स अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। उसको टेस्ट करने के लिए एक टेस्टर का निर्माण किया था। डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प अस इन डिसाइडिंग दैट। क्या तुमको ये याद है कि कैसे टेस्टर हमारा हेल्प किया था इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है अपने अंदर से या नहीं करता है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमने जो टेस्टर बनाया था क्लास 6 में, वो तुमको याद है। तो ये फ़र्क पड़ता है तुम्हारे बुक्स पर कि 6 क्लास में कौन सा बुक पढ़े हो तुम। ऐसे चैप्टर वाइज तो सेम होना चाहिए,
बट कुछ प्राइवेट जो संस्था, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस का बुक होता है, तुम लोग का बुक तो कुछ और चल रहा था, एनसीईआरटी तो था नहीं, तो उस टाइम हो सकता है कि नहीं होगा, उसमें एनसीईआरटी बुक में होगा। तो उसमें टेस्टर का निर्माण किया था कि बल्ब एक तरफ बल्ब जोड़ के एक तरफ सेल लगा दिए। सेल मतलब बैटरी, सेल मतलब क्या होता है? हाँ, सेल, जैसे सेल दो या दो से ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं, है ना। सेल हो गया तुम्हारा एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, एक तो रहेगा तो उसको हम सेल कहेंगे। अब जो नंबर ऑफ सेल्स जब मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तब वो बैटरी बन जाता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी मतलब समझ में आया? सेल का कॉम्बिनेशन को दो से ज़्यादा सेल्स को जब कंबाइन करेंगे, दैट बिकम अ बैटरी। है बात समझ में? तो उसमें तुम देख सकते थे कॉम्बिनेशन करके कि बल्ब जला के हम लोग देख सकते थे कि जो लाइट जलता है, टेस्टर में क्या होता है कि मेटल से जब हम एक बैटरी ले लिए, एक बैटरी में एक टर्मिनल्स को हम बल्ब से जोड़ दिए, ठीक है, एक टर्मिनल्स को हम बल्ब से जोड़ दिए सपोज, तो दूसरे टर्मिनल्स को बल्ब से डायरेक्ट नहीं जोड़े हैं, बल्कि इस मेटालिक जो स्केल है, इस मेटालिक स्केल पर जोड़े। एक यहाँ पर लगा दिए वायर को, बैटरी के एक टर्मिनल को, और एक बल्ब के एक टर्मिनल को हम इधर लगाए, तो देखोगे कि बल्ब जल गया। दैट मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब है इसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना। इसका मतलब जब इसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। We found that metals such as copper and aluminium conduct electricity। पहले बताया हम कि कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, जिसे जितना सारा मैक्सिमम तार जो बनता है, वायर्स बनता है, इलेक्ट्रिक वायर, वो ज़्यादातर क्या होता है? या तो कॉपर का होता है, या तो एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम थोड़ा सस्ता मिलता है ना, चीप होता है। और कॉपर जो होता है थोड़ा सा ड्यूरेबिलिटी उसका अच्छा होता है, तो कॉपर इसलिए वो महंगा मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। कॉपर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें रस्ट नहीं होता है, उसमें रिएक्शन जल्दी नहीं होता है, और रिएक्शन वो ऑक्सीजन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं होता है। तो जल्दी जो ज़्यादा रिएक्शन करेगा उसका लाइफ कम होगा, वो रिएक्ट कर करके क्या होगा? उसका क्षरण होते जाएगा, वो ख़त्म होते जाएगा धीरे धीरे। तो एल्युमिनियम क्या होता है? वो जल्दी ख़त्म होता है, और कॉपर थोड़ा दिन तक होता है, क्योंकि कॉपर जल्दी रिएक्ट नहीं करता है ना। लो रिएक्टिव मेटल्स है कॉपर, तो इसलिए कॉपर का वायर अच्छा होता है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम वायर, ठीक है। We found that metals such as copper and aluminum conduct electricity, whereas materials such as rubber, plastic and wood do not conduct electricity। क्या बोला कि तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मेटल्स और एल्युमिनियम, लेकिन हम बात करेंगे वहीं रबर का, हम बात करेंगे प्लास्टिक्स का, वुड का, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने नहीं देता है। तो ये सबको हम क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? या तो पुअर कंडक्टर बोलते हैं, या फिर इंसुलेटर्स बोलते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देता है। आई बात समझ में? However, so far we have used our tester to test material which were in solid state। हालांकि अभी तक हम क्या करते हैं? टेस्टर का यूज करते हैं, टेस्टर का यूज करते हैं मटेरियल को टेस्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लेकिन लिक्विड का क्या लिक्विड पास होने देता है? सॉलिड्स तो हम लोग चेक कर लेते हैं टेस्टर से, लेकिन क्या लिक्विड को कैसे चेक करेंगे? व्हाट अबाउट लिक्विड्स? वेदर इट कैन पास थ्रू द वेदर इट कैन पास थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है? तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं बाय द डिफरेंट मेथड्स, बाय द यूजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। बट व्हाट अबाउट लिक्विड्स? डू लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? क्या लिक्विड्स भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है? तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम लोग। लेट अस फाइंड आउट, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ऐसे तो हम लोग को बताएं कि वाटर जो होता है, शुरू में ही तुमको चैप्टर का स्टार्टिंग में ही बोला कि बड़े हम लोग को बोलते गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए, है ना। भीगा हुआ हाथ से तुम लोग देखते हो कि हम लोग गाँव देहात में क्या होता है,
टोका लगाया हुआ रहता है, बिजली के तार को फिक्स नहीं करता है बल्कि एक हुक बनाता है और हुक से लगा दिया जाता है। और समय समय पर वो हुक से क्या होता है, इलेक्ट्रिक कट जाता है। अब लेते हो तुम लोग एक डंडा और मार हिलाने लगते हो, है ना, उससे सबको नुकसान होता है। तो टोका लगाने से अच्छा है कि फिक्स करके रखो। तो बहुत लोग फिर भी नहीं सुधरता है, टोका लगाता ही है। तो टोका लगा के रखता है जब तार तुम्हारा ऐसे ही हो, नेकेड वायर हो। लेकिन वायर अगर इसीलिए तो आजकल देते हो क्या आ रहा है तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, आजकल वायर जो आ रहा है ना ऊपर से ढका हुआ रहता है ना, उसे कवर लगा हुआ रहता है ना, केबल, सॉरी केबल बोलते हैं उसको, है ना। केबल वाला वायर लग रहा है इलेक्ट्रिक विभाग में, ताकि तुम ऊपर से टोका वगैरह नहीं लगा सकते हो, एक जगह ही फिक्स करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि बारिश वाले दिन में आता है, लोग ठक ठक करने लगता है, हिलाने उलाने लगता है। बारिश जब हो रहा है तब वो हिलाने लगता है, उससे क्या होता है, बहुत बड़ा झटका लग सकता है ना। क्योंकि जो वेट रहता है वो भी गीला रहता है, बांस जो उठाए वो भी गीला रहता है, मारेगा झटका सीधे गिरा देगा वहीं पर। इसलिए ये डेंजरस काम नहीं करना है। उससे अच्छा है कि एक बार फिक्स करवा दो उसको, तार को, वायर को, इलेक्ट्रिक वायर को, तो वो झटका वगैरह सब बच सकते हो। तो लिक्विड के बाद केस में हम लोग पढ़ेंगे। पहली अनबुझो वांट टू रिमाइंड यू दैट वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स और a generator or an inverter. Use only electric cells for all the activities suggested here. क्या बोला कि पहली अनबुझो वांट टू रिमाइंड यू, पहली अनबुझो तुमको याद कराना चाहती है। क्या चाहती है याद कराना? वन शुड नॉट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिक सप्लाई, किसी को भी इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक अभी हम बोले ना कि इसको हम जोड़ देंगे, एक टर्मिनल को जोड़ देंगे इसके साथ, तो इसका हम कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं, ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है या पूरा कंडक्टर है। तो उस इलेक्ट्रिक करंट को मत इसमें पास करना, एक तरफ और इस तरफ छूना, या इसी को टच करके इधर से जोड़ रहे हैं। तो सप्लाई इलेक्ट्रिक के साथ मजाक नहीं, आया समझ में? डोंट यूज सप्लाई करंट, झटका किसी को भी लग सकता है, कोई पहचानता नहीं है इलेक्ट्रिक करंट। तो जनरेटर और इन्वर्ट जनरेटर, या तो जनरेटर के साथ भी नहीं कर सकते हो, मेंस के साथ, इसलिए इन्वर्टर के साथ नहीं कर सकते हो। इससे क्या होता है, तुमको लाइफ का खतरा हो सकता है। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट को नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैटरी काफ़ी होता है, छोटे छोटे बैटरी लेके उसमें से एक्सपेरिमेंट करने के लिए होता है। तुम लैब में जाओगे, स्टूडेंट्स का लैब में, तो वहाँ बैटरी के साथ एक्सपेरिमेंट करना होता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई इलेक्ट्रिक के साथ नहीं तुमको एक्सपेरिमेंट करना है, दैट इज डेंजरस फॉर यू, है ना। वो लाइफ का खतरा हो सकता है, जान जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए ऐसा कदम कभी नहीं उठाना है। यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल द एक्टिविटीज सजेस्टेड हेयर, जो यहाँ सजेस्ट किया गया है उसी इलेक्ट्रिक सेल्स का यूज करोगे। नाउ जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? मतलब लिक्विड के अंदर से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है? हाँ, पास हो सकता है। अभी हम बोल रहे थे कि वाटर जो होता है वेट क्लॉथ से, स्टार्टिंग में ही बोला कि वाटर वेट हैंड रहेगा, तो उसके साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि लिक्विड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट, वी कैन यूज द सेम टेस्टर फिगर 14.1। इसमें एक टेस्टर फिगर दिया हुआ है, तुम देख सकते हो। टेस्टर फिगर दिया हुआ है ना, एक तरफ टेस्टर को जोड़ दिया गया है, दूसरी तरफ एक सेल को लगाया गया और एक बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है, क्या गया है ना। तो उसमें तुम चेक कर सकते हो कि अगर ये बल्ब जलेगा, अगर तुम्हारा, तो देखो यहाँ पर एक तरफ क्या हुआ कि ये प्लास्टिक का टेस्टर का जो पीछे वाला सिरा होता है, पीछे वाला जो ये टेस्टर है, सपोज ये टेस्टर है, तो ये टेस्टर का देख रहे हो, ये सावधानी के लिए देख रहे हो, ये तुम्हारा प्लास्टिक का रबराइज लगा हुआ है, ताकि इधर टच ना हो, हाथ यहाँ घुसाते हैं तो ये घुसेगा, इधर टच ना हो हाथ, बाई तो गलती से ये भी घुसा हुआ है, यहाँ पर टच हो गया तो क्या होगा, तुरंत झटका मारेगा। तो इसीलिए ये इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है। यहाँ से एक टर्मिनल को जोड़ोगे, जब एक टर्मिनल को इधर जोड़ोगे
जब यहाँ से अर्थिंग देते हैं तब जो है वो लाइट जलता है इसके अंदर से। अगर उसमें से तुम अगर यहाँ पर एक टर्मिनल्स को इसको मेटल को निकाल देते हो, अगर ये नहीं निकल रहा है, इसमें कोई स्टेशन निकल जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा खाली है तो यहाँ से मेटल से लगाते हो, यहाँ पर सटाते हो तो जलेगा। लेकिन अगर हम प्लास्टिक वाले हिस्से में टर्मिनल्स को जोड़ते हैं, टर्मिनल्स को जोड़ के सेल में ले जाते हैं तो वो जलेगा? वो बिल्कुल नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ना। तो इसीलिए प्लास्टिक जो इंसुलेटर्स दिया हुआ है ताकि यहाँ झटका से बच सके, वही तुम्हारे फिगर में भी दिया हुआ है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट को तुम कर सकते हो, घरों में भी कर सकते हो। अदरवाइज ये सेल है, सेल का इसको सेल बोलेंगे, बैटरी है ये, है ना, हाई वाट तुम्हारा 9 वोल्ट बैटरी है ये। अब इसमें एक टर्मिनल को अगर हम जोड़ते हैं, एक टर्मिनल को इसका जोड़ते हैं ऐसे, और दूसरे टर्मिनल को डायरेक्टली हम नहीं जोड़ रहे हैं। दूसरे टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे टर्मिनल को हम इसमें से होकर जोड़ेंगे। अब ये जो तुम्हारा एक सेल का एक सिरा यहाँ पे है, सेल का एक सिरा यहाँ पे है टर्मिनल का, ठीक है। इसको हम इस आयरन या स्टील जो स्केल है इसमें से लेके करते हैं और दूसरा सिरा इसमें सटाते हैं। ये जल रहा है, जल रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट जो है इसमें से पास होके यहाँ आ रहा, तभी ये जल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से अगर हम इसको उसी तरह से करेंगे, सपोज इसको चेक करेंगे, पेन को चेक करेंगे, प्लास्टिक का है, तो तुम समझ सकते हो ये जलेगा क्या? नहीं जलेगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोई भी जो तुम्हारा प्लास्टिक्स आइटम्स है, वुडन आइटम्स है, ये सब नहीं जलेगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक और मेटेलिक चीज़ है, मेटेलिक तुम्हारा मेटल्स का बना हुआ ये भी है, कैंची, है ना। तो इसको भी हम लोग इस तरह से सटा के यहाँ पर दूसरा टर्मिनल सटाते हैं तो ये भी जलेगा। ये क्या बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सभी के क्या हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट ईजी है, इसलिए कुछ चीज़ों को रखना पड़ता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाइवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी। हम लोग सेल को बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या बोला, सेल को हम रिप्लेस कर सकते हैं बैटरी से। हम बताए थे पहले कि बैटरी का क्या अर्थ होता है। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मिलाते हैं तब वो बैटरी बनता है समझ में। सेल मतलब जिसमें एक तो नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक ही सेल होता है, उसको दैट इज सेल, सिंगल को हम सेल बोलते हैं। जब उसी को कंबाइन करते हैं तो बैटरी बन जाता है। हाइवर रिप्लेस द सेल बाय बैटरी। हम लोग सेल यहाँ पर एक्सपेरिमेंट बोला कि जैसे सेल ले लिए ना, तो सेल को हम बैटरी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा जोर से वोल्टेज, ज़्यादा जोर से हमको जलाना हो या ज़्यादा पावर का बैटरी चाहिए हमको, तो क्या कर सकते हैं, बैटरी का यूज कर सकते हैं सेल के स्थान पर, ठीक है। चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। हाइवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी ऑल्सो। बिफोर यूजिंग द टेस्टर वी शुड चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो एक एक्टिविटी दिया है 14.1 में, 11.1 में। मेरा बुक पुराना है इसलिए इसमें 14 लिखा हुआ है। तुम लोग के अनुसार न्यू बुक के अनुसार जो नया पब्लिशन एनसीईआरटी का नया पब्लिकेशन जो है, नया पब्लिश्ड बुक है, उसमें चैप्टर 11 होगा। तो उसमें एक्टिविटी नंबर 1 दिया है 11.1 जो दिया है, join the three ends of the tester together for a moment. This completes the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. आई बात समझ में। तो बोला कि टेस्टर को हम लोग 3 एंड्स को जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ के देखेंगे क्या यह टेस्टर बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं। तो जब बल्ब ग्लो कर रहा है इसका मतलब टेस्टर जो है कमिंग। Good evening. Join the free ends of the tester together for a moment. This completes the circuit of the tester and ये क्या होता है एक्चुअली, जब बल्ब ग्लो किया था, जैसे इस टाइम तो बल्ब ग्लो किया, इसका मतलब क्या है कि वो सर्किट को कंप्लीट करता है ना।
ये सर्किट है हमारा। सर्किट जब हम बनाते हैं कभी भी, ये इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग कैसे बनाते हैं कि तुम्हारा ये मान लो यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ दिए, यहाँ पर बल्ब है, ऐसे ये बल्ब का सिंबल होता है इस तरह से। यहाँ पर तुम्हारा सपोज यहाँ ऐसे करके एक सेल बना दिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर देखो 2 सेल्स है, यहाँ 2 सेल का एक बैटरी है। ये बड़ा वाला हिस्सा जो होता है प्लस टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव है, एक छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है, फिर ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस है। बस हमने अब इसको जोड़ दिए एक स्विच के साथ। एक की है प्लग की, इसको स्विच बोलते हो, है ना। है बस हमने तो ये तुम्हारा एक करंट क्या होगा, करंट जैसे हम यहाँ पर स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से करंट, ये जो सेल से करंट निकलना शुरू करेगा। ये करंट जो हमेशा होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इधर से जाएगा, यहाँ से आएगा, जैसे रेजिस्टेंस से होते हुए, बल्ब से होते हुए, फिर से वापस आके ये सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है, सर्किट जब पूरा होता है तभी ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना, जब स्विच ऑफ कर देंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब करंट बंद हो गया, करंट बहना बंद हो गया, करंट फ्लोइंग ऑफ करंट बंद हो गया, पाथ क्लोज हो गया। ठीक है, सॉरी, पाथ क्लोज का मतलब होता है, क्लोज पाथ का मतलब होता है कंप्लीट पाथ। ओपन पाथ का मतलब है कि पाथ टूटा हुआ है, उसके अंदर अटैच नहीं है। या स्विच को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, स्विच को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। ये क्या है, ओपन पाथ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। जब हम इसको एक क्लोज कर देंगे, ऐसे साथ सटा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करेगा। प्लस टर्मिनल से हमेशा याद रखोगे, जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल। तो ये तुम्हारा यही सर्किट डायग्राम है, और उसी सर्किट डायग्राम से हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यही एक्सपेरिमेंट से तुमको दिखाया है एक्चुअली क्या हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट में तुम देख सकते हो एक्टिविटी में ये जो फिगर दिया हुआ है कि इस दोनों टर्मिनल्स को लेमन जूस में डाल दिया है। हम लोग लिक्विड में चेक कर रहे हैं। अब लिक्विड में जूस हो सकता है, लिक्विड में एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर हो सकता है, अलग अलग सोर्स का वाटर हो सकता है। तो तुम लिक्विड को चेक कर सकते हो कि वेदर इट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन चेक इट। आया समझ में। तो उस एक्सपेरिमेंट में, जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक्सपेरिमेंट को इस तरह से सेटअप बनाना है, और इस सेटअप के थ्रू तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स को चेक कर सकते हो कि ये तुम्हारा जो लिक्विड है ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Join the free ends of the tester together for a moment. This completes the circuit of the tester and the bulb should glow. However, if the bulb does not glow, it means that the tester is not working. है ना? Can you think of the possible reasons? क्या तुम सोच सकते हो क्या क्या रीजन्स हो सकता है, इसके पीछे क्या संभावित कारण हो सकता है टेस्टर नहीं जलने, बल्ब ग्लो नहीं होने का, बल्ब नहीं जलने का। It is possible that the connections are loose. हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो, अच्छा से टच नहीं किया हो, सर्किट कंप्लीट नहीं हो, कहीं पर टच, कहीं तार छूटा हुआ हो, और द बल्ब इज फ्यूज्ड, हो सकता है बल्ब फ्यूज हो। और क्या हो सकता है रीजन, और योर सेल्स आर यूज्ड अप, तुम्हारा बैटरी पहले यूज किया हुआ हो, किया हुआ बैटरी हो, खत्म बैटरी हो, अब बैटरी में जान नहीं बचा हो, तो जाने नहीं बचेगा तो कहाँ से जलेगा, नहीं जलेगा। चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, ये चेक करना है कि पूरा कनेक्शन, सभी कनेक्शन अच्छी तरह से टाइट है या नहीं है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को करना है, नहीं तो बल्ब जलेगा नहीं, फिर पता ही नहीं चलेगा कहाँ से क्या हुआ है। भाई खोजते रहो, माथा पीटते रहो। इसलिए अच्छे से उसको चेक करेंगे हम लोग कि सर्किट वगैरह सब कंप्लीट है या नहीं है, सारा तार वार अच्छे से टाइटली फिक्स्ड है या नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे। If they are, then replace the bulb with another bulb. Now test if the tester is working or not.
उसके चेंज करने के बाद फिर से चेक करोगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं. इफ इट इज स्टिल नॉट वर्किंग देन रिप्लेस द सेल्स विथ फ्रेश सेल्स. अगर तुम्हारा टेस्टर चेक करके देख लिए, टेस्टर को चेंज करके देख लिए, फिर भी नहीं जाता है, तो क्या करोगे? फिर बल्ब को चेंज करें, बल्ब को चेंज करके देख लिए, बल्ब भी जो तुम्हारा सा अच्छा चल रहा है ना. रिप्लेस द सेल्स विथ फ्रेश सेल्स. यानी बैटरी को भी चेंज करना है, सेल को भी चेंज करना है फ्रेश सेल से. और द टेस्टर ग्लो, क्या उसके बाद देखना है क्या टेस्टर जल रहा है, ये तुम्हारा बल्ब जल रहा है. डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब इस तरह का जो सेटअप बनाओगे तुम, ये जो सेटअप बनेगा यहाँ पर नीचे में लेमन जूस का जो रखा हुआ है एक पोर्ट में, उसमें लेमन जूस डाल देना है. और एक टर्मिनल जो बैटरी से लाए हुए टर्मिनल, इसको घुसा देना है. एक टर्मिनल जो बल्ब से आया है उसको यहाँ पर डाल देना है. इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर करके देखेंगे. वाटर लेके इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कर करके देखेंगे. आया बात समझ यहीं पर. तो हम लोग को दिख जाएगा कि रियल में जो लेमन जूस होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है. लेमन जूस एक्चुअली है क्या? एसिड है ना, सिट्रिक एसिड. नहीं पढ़े हो? पढ़े होगे इससे पहले तुम लोग. लेमन जूस कौन सा एसिड होता है? विनेगर हो गया, लेमन जूस हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है या नहीं, इसको चेक करना है. हाउ डू यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर, अ गुड कंडक्टर और ए पुअर कंडक्टर. तुम कैसे क्लासीफाई करोगे, कैसे उनको विवेद करोगे, किस उसको अंतर करोगे कौन जो है गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, कैसे करोगे? जैसे अगर बल्ब मेरा ग्लो कर रहा है, उसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्लो नहीं किया तो क्या होगा? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो टेस्टिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लेमन जूस और विनेगर, इस तरह से सेटअप हम बनाएंगे ना. इसमें कह रहा है नाउ लेट आवर टेस्टर इज वर्किंग, लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड्स. जब टेस्टर काम कर रहा है तो इस तरह के हम लोग लेट अस यूज इट टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड, अलग अलग लिक्विड के साथ हम इसको टेस्ट करेंगे. क्वेश्चन क्या है? while checking your tester, do not join its face ends for more than a few seconds, otherwise the cells of the battery will drain very quickly. बैटरी की सुरक्षा के लिए तुमको एक संदेश दिया, हिदायत दे रहा है एनसीईआरटी बुक तुमको कि जो इसका जो सिरा है, चेकिंग सिरा है, चेकिंग और टेस्ट, जो उसका फ्री इंड्स है, टेस्टर का जो फ्री इंड्स है, इसको ज़्यादा देर तक जोड़ के नहीं रखें सेल के साथ. ठीक है, नहीं तो क्या करता है, सेल का जो बैटरी है उसको ड्रेनेज करेगा बहुत फास्ट, उसका बैटरी को जल्दी ख़त्म कर देगा. इसलिए इस सिरे को ज़्यादा देर तक जोड़ के बैटरी के साथ नहीं रखना है. ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा, ड्रेन करेगा वेरी क्विकली. एक्टिविटी नंबर 14.2 के बाद ये सारा चीज था. ठीक है, तो ये सब जो है ना लैपटॉप में थोड़ा सा पता नहीं चलता, कोई बात नहीं. एक्चुअली वही है. कलेक्ट ए फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स और डिस्कार्डेड बॉटल्स एंड क्लीन देम. कह रहा है कि कुछ स्मॉल प्लास्टिक, छोटे प्लास्टिक, रबर कैप्स है ना, डिस्कार्डेड बॉटल्स, जो बॉटल्स को तुम फेंक दिए हो, या जो खराब बॉटल्स जिसको तुम क्या कर दिए, वेस्ट बॉटल्स जो है उसको तुमको बोला कलेक्ट करने के लिए. एंड क्लीन देम, उसको साफ करो. पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप. एक कप, कैप नॉट कप, एक कैप, एक जो उसका कैप होता है उसमें एक कैप लेके या तो विनेगर नहीं तो लेमन जूस उसमें डालना है बोतल में साफ करने के बाद. ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप. तुम्हारा टेस्टर, अच्छा उसका कैप लेना है, सिर्फ कैप में डालना है. ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप एंड लेट द एंड्स ऑफ द टेस्टर डीप इनटू द लेमन जूस.
इंड ऑफ द टेस्टर को डुबाना है। यहाँ पर ये सिरा जो तुम्हारा है ये लेमन जूस में डुबा हुआ रहेगा। डीप इनटू द लेमन जूस और विनेगर एज शोन इन फिगर 14.2। टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर अपार्ट, बट एट द सेम टाइम डू नॉट टच ईच अदर। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जो है जलता है? बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है विनेगर और कंडक्ट इसका हम लोग देख सकते हैं। विनेगर ले सकते हैं तो जो भी होगा, जो भी तुम्हारा रिजल्ट होगा लेमन जूस में, वही रिजल्ट होगा विनेगर के साथ। क्या लगता है, लाइट जलेगा? क्या सोचते हो? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यस, एसिड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी एसिड्स भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं। तो अगर हम एक सीधा उसमें एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। हाँ, तुम्हारा ये सेल है, इस सेल का एक एंड यहाँ निकला हुआ है, एक एंड यहाँ निकला हुआ है। तो एक एंड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तुम्हारा यहाँ लेमन जूस डाल के एक कैप में, ढक्कन जो होता है ना बोतल का, छोटा बोतल का, उस बोतल का ढक्कन में लेमन जूस लेके इसको टच करके डाल के हम देख सकते हैं। अगर ये बल्ब ग्लो करेगा दैट मीन्स कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बात समझ में? एकदम नहीं आया, देखते हैं। तो सूची भी दिए थे। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। आजा जल्दी से, वीडियो में बना ही नहीं। आ जाओ, देखो लेमन जो है इसका साथ चेक करते हैं। जल्दी जल्दी, ये लेमन है, लेमन जूस यहाँ पर डाले हैं, इस ढक्कन में लिए लेमन जूस, इसको हम लोग चेक करते हैं। लो इसको पकड़ो, सेल को से पकड़ो, एक इसका एक एंड है यहाँ पे, इसको हम डिप करते हैं लेमन जूस में, ऐसे डिप करते हैं, या इसका एक एंड को डिप करते हैं ऐसे, ठीक है, और दूसरा एंड को हम लोग डिप करते हैं ऐसे। ये लाइट जल रहा है, दिख रहा है सबको? ये लाइट जल रहा है ना? इसका मतलब है कि एसिड जो होता है, या सिट्रिक एसिड है लेमन में, तुम जानते हो लेमन जूस क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। उसी तरह से सभी एसिड, इसी तरह से हमारा सभी एसिड जो होते हैं, ये प्रूफ होता है कि सभी एसिड जो होता है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू देम बाय द थ्रू द एसिड्स, ठीक है। उसी तरह से हम लोग बेस के साथ चेक कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग डिस्टिल वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर के साथ चेक कर सकते हैं। प्रीतम बाहर में क्यों है? अंदर आके बैठो, बाहर में खड़ा है, बैठो उस पर, हैं? तो अलग अलग मटेरियल के साथ हम लोग चेक कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, उसमें मिनरल्स नहीं होता है, ओनली H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड होता है विदाउट मिनरल्स। मिनरल्स का कोई मिनरल्स नहीं होता है, मिनरल्स का, लेकिन साइंस मानता है कि दैट इज प्योर। एक आम आदमी जो आम बोलचाल में है, अगर हम तुम किसी पंडित जी को बोलोगे कि बताइए शुद्ध पानी क्या है, या शुद्ध पानी पियेंगे, तो क्या बोलेंगे? जैसे कुआं का जल उठा के ले आओ, या चापाकल का पानी लेके आ जाओ। तो क्या उनके अनुसार वो शुद्ध पानी है, लेकिन साइंस मानता है दैट इज नॉट प्योर, दैट इज नॉट शुद्ध जल, है ना, प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर का मतलब क्या है? प्योर वाटर का मतलब है ओनली वाटर, दैट मीन्स ओनली कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नो मिनरल्स आर इंक्लूडेड इन दैट। कोई भी मिनरल्स उसके अंदर नहीं होना चाहिए। मिनरल्स मतलब उसमें आयरन नहीं होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का जो हम लोग डिफरेंट टाइप का, जो बॉडी में हमारा बहुत तरह का मिनरल्स का जरूरत पड़ता है, बहुत तरह के खनिज का जरूरत पड़ता
आया बात समझ में? उन सब वो चीज़ उसमें वाटर में मिला हुआ नहीं होना चाहिए। तुम जो भी सोर्स का वाटर लेते हो, कोई भी सोर्स से लाते हो, चाहे नदी, तालाब, पोखर, है ना, कुआं, सप्लाई वाटर हो गया, किसी भी तरह के पानी लाते हो, सभी पानी में कुछ ना कुछ मिनरल्स मिला हुआ होता है। साइंस के हिसाब से प्योर नहीं है, लेकिन हम लोग पीते हैं उसको, है ना। तो बॉडी को भी हमको चाहिए मिनरल्स वाला पानी, मिनरल्स युक्त पानी चाहिए, ठीक है। लेकिन साइंस के हिसाब से दैट इज नॉट प्योर सब्सटेंस, ये सारा चीज़ है। तो हम लोग जो है डिस्टिल्ड वाटर में जब चेक करेंगे तो पता क्या चलेगा, उसको हम लोग कल बात करेंगे, आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को नेक्स्ट करेंगे आगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।